आपका एसपी सेल्फ स्टडी में जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, तो उसकी तो हम क्लास करा ही रहे हैं आपके लिए हिंदी की। और मैं आपके लिए अब यूपी एसआई की जो वैकेंसी है वह भी सुनने में आ रहा है कि वह भी जल्द वैकेंसी आ जाएगी, आपके लिए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए आज पढ़ाने वाला हूं जो कि यूपी एसआई का जो एग्जाम है उसमें आपके 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2.5 नंबर का होता है और प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि आपकी हिंदी है वह कितने नंबर की आती है, 100 नंबर की आती है। ठीक है, मूल विधि और संविधान कितने नंबर का जीके जीएस वो भी 100 नंबर का आता है। मैथ कितने नंबर का आता है वह भी 100 नंबर का आता है और रीजनिंग कितने नंबर की आती है वह भी 100 नंबर की आती है। ठीक है, तो ये रस आज पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा रस, कौन सा रस। रस से यूपी एसआई के एग्जाम में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी प्रधानता बनी रहती है। 2 से 3 प्रश्न आने की यूपी एसआई के एग्जाम में, और प्रश्न पूछ लेता है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी, ये प्रधानता बनी रहती है। तो इसी को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मैं वही टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा आपके लिए क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन पूछता है, इसमें ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए शायद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए बात करें, टॉपिक है हमारा रस। कौन सा टॉपिक है, रस। देखिए परिभाषा क्या लिखी है हमने, क्या चीज, परिभाषा। जब किसी पाठक, पाठक कौन होता है, पढ़ने वाला, और दर्शक, दर्शक कौन होता है, देखने वाला, और श्रोता कौन होता है, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। जब किसी पाठक, दर्शक और श्रोता को किसी भी कहानी को पढ़कर, किसको, किसी कहानी को पढ़कर, ठीक है, किसी चीज को देखकर, ठीक है, या किसी चीज को सुनकर, या दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो भाव पैदा होता है उन्हें ही क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। किसी को पढ़कर, देखकर, सुनकर जो भी हमारे मन के अंदर, हमारे मन में भाव पैदा होता है वही क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। जैसे कि कृष्ण का राधा को देखना, कृष्ण का राधा को देखना, या प्रेमिका प्रेमिका को देखना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रस को दिखा रहा है। ठीक है, प्रेमिका को देखना। जैसे कोई मजेदार चुटकुला पढ़ना, जैसा भाव पैदा हो, किसी को इसमें साफ साफ लिखा ना, किसी को पढ़कर, देखकर, सुनकर मन में जो भाव पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी चुटकुले को पढ़कर, ठीक है, कोई मजेदार चुटकुला है तो वह भी क्या होगा, उसमें रस होगा। ठीक है, कौन सा रस होगा, चुटकुला कोई हंसीदार हो, कौन सा होगा आपको बता देंगे, चिंता मत कीजिए। अन्य परिभाषाएं ये पूछ लेता है आपसे कि विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भावों के सहयोग को, क्या चीज, व्यभिचारी भावों के सहयोग को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव के जो सहयोग होता है उसे क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। किसको, एक बार दोबारा पढ़ेंगे, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भावों के सहयोग को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। कि मैंने आपके लिए बताई थी कि आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कुछ बच्चे तैयारी करते होंगे और यूपी एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है लगभग 60,244 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल के आए हुए हैं, और समय जो है बहुत कम दिया गया है, और जो लगभग है आपका एग्जाम है 18 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब कि 18 फरवरी को एग्जाम लगभग 90% हो जाएगा। ठीक है, आप यूपी एसआई की भी वैकेंसी आने के लिए है, तो यूपी एसआई की जो तैयारी है, अच्छी तैयारी के लिए, स्कोर को बढ़ाने के लिए आप यूपी एसआई की बुक परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है, वह है आपकी चक्षु प्रकाश विधि। इसमें आपके लिए मूल विधि, रीजनिंग, हिंदी और जितना भी सेक्शन बचता है, कौन कौन सा, हिंदी, रीजनिंग, मूल विधि और क्या होता, मैथ, ये चारों सेक्शन अच्छे से दिए हुए हैं विद प्रीवियस ईयर सॉल्व के साथ। ठीक है, और इसके स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट आपके लिए दोनों मिल जाएंगे। यदि आपको परचेस करना है तो आपके लिए किसी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं।
आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विश्वनाथ। क्या क्या नाम था? विश्वनाथ। इन्होंने एक पूछ लेता है कि यह किसका वाक्य है? रसयते आस्वादते इति, रसयते आस्वादते इति, ये किसने कहा? ये किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। हिंदी में बोले तो जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। ये किसने कहा? आपके विश्वनाथ ने किया, विश्वनाथ ने कहा था जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है? रस है। देखिए एक व्यक्ति है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है, ऐसे पूछ लेता कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, इसे बीवीआई कर लेंगे। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और नॉर्मली पूछ ले ऐसे ही, बताइए रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। अब ये मत पूछना कि अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि ये क्यों है, बताऊंगा आगे जब हमारा अगला लेक्चर आएंगे, जो चलेंगे आगे लेक्चर, उनमें सब बता दूंगा कि 9 कैसे है। ठीक है। रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? 8 है। ठीक है। और वैसे पूछे नॉर्मली कि रसों की कितनी संख्या है, तो कितनी है आपकी? 9 है। भरत मुनि के अनुसार 8। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8 है। देखिए यहां पे रस की परिभाषा भी है। रस का अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है। किसी को देखकर, पढ़कर, सुनकर जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं हम? रस कहते हैं। जैसे रस जो है, रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। रस जो है काव्य की प्राण आत्मा कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल है, जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। प्राणात्मा मतलब प्राण आत्मा कहलाता है। कौन? रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये पूछ लेता है आपके, बताइए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस काव्य की क्या कहलाता है? ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा रस काव्य की प्राणात्मा है, यह किसने कहा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जैसे कि एक है श्रृंगार रस को रसराज, रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज, या पूछ ले कि रसराज किसे कहा जाता है? रसराज कौन से रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। यह आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम में। इसे स्टार लगा लेंगे 2-3। ठीक है। कि रसराज किसे कहा जाता है या रसपति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपके? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। ठीक है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसपति या रसराज कहा जाता है। ये किसने कहा था? भोजराज ने कहा था। किसने? भोजराज ने कहा था। ठीक है। ऐसे पूछ लिया कि श्रृंगार को रसराज या रसपति कहा जाता है, या किसने कहा? ये किसने कहा था? आपके भोजराज ने कहा था। किसने कहा? भोजराज ने कहा था। ठीक है। अब अगला है हमारा रस के अंग। क्या चीज? रस के अंग। ठीक है। रस के अंग कितने होते हैं आपके? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, संचारी भाव, ये सब। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ जाना है कि संचारी भाव के कितने भेद होते हैं, 33 होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में। ठीक है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।